अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की। सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा भारत में ही है। लेकिन किस मूर्ति को भगवान की ज्यादा दिव्य मूर्ति मानी जाए और किस मूर्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता, तो इसके पीछे सीधी सीधी बात है। मूर्ति बिल्कुल पत्थर ही होती है, इस बात में कोई शंका नहीं है। लेकिन कोई पत्थर की मूर्ति ज्यादा महत्वपूर्ण कब बन जाती है, कैसे बन जाती है? तो इसमें क्या है कि जिस मूर्ति के पास किसी संत ने अपने जीवन काल को बैठ के उसकी साधना में लगाया हो, तो वो मूर्ति उस संत की आध्यात्मिक भक्ति श्रद्धा की ऊर्जा इकट्ठी कर लेती है, लगातार उसके पास रहती है। तो उसके भक्ति के ऊर्जा के आध्यात्म की तरंगे उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्ति है, यह हरिदास जी की साधना का परिणाम है। हरिदास जी की साधना को उसने पी रखा है। ऐसे ही जो संतों की मूर्तियां होती हैं, या संत संकल्प कर लेते हैं, किसी भक्त को बोल देते हैं कि तुम ये मूर्ति बना लो और मैं उसमें अपनी चेतना को स्थापित कर देता हूं, तो वो मूर्ति जीवंत हो जाती है। उस मूर्ति में उस संत की श्रद्धा भक्ति की ध्यान साधना की तरंगे सिमट कर स्थापित हो जाती हैं। ये तो संतों वाली मूर्ति हो गई। फिर दूसरी मूर्ति ऐसी होती है कि जहां बहुत सारे भक्त लोग लगातार से प्रणाम करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो जो भगत श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं तो वो श्रद्धा से भर के जाते हैं। जब वो श्रद्धा से भर के जाते हैं तो उस मूर्ति को प्रणाम करते हैं, तो वहां उस मूर्ति में उनकी श्रद्धा की, विश्वास की तरंगे स्थापित हो जाती हैं। ऐसे करके ये मूर्तियां जीवंत मानी जाती हैं, या जो उतनी जीवंत नहीं मानी जाती है उसमें यही इतना ही फर्क है कि या तो वो संत से जुड़ी, संत की साधना के साथ उनके साथ रही हैं, या फिर बहुत सारे भक्तों की श्रद्धा के कारण उनमें भी श्रद्धा की भावना, श्रद्धा की तरंगे आ गई हैं।